नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। लेसन नंबर 6 टपका का डर। कहानी आपने सुनी ना बच्चों, बहुत अच्छी लगी ना। यस, मैंने आपको एक वीडियो के आधार पर भी दिखाई और इसमें आपको समझाया भी है ना बच्चों। यस, अब देखिए बच्चों, वर्कबुक में हम लिखेंगे बच्चों। यस, ब्रैकेट में आंसर दिए गए हैं ब्लैंक्स के, आपको ओनली कॉपी डाउन करना है और सही शब्द में लिखना है बच्चों। बुढ़िया का घर कहाँ था? जंगल में था। चारों ओर पानी बरस रहा था। बुढ़िया का घर टपकने लगा। थोड़ी देर में बेर बराबर ओले पड़ने लगे। ओले આપણે કહીએ છીએ ને ગુજરાતીમાં કરા, મોટા મોટા છાંટા હોય છે ને. હા, નાના નાના છાંટા નહીં, પણ મોટા મોટા છાંટા હોય છે એને હિન્દી में ओले कहेंगे। बेर बराबर यानी कि बोरा जेवड़ा मोटा मोटा। यस, बुढ़िया परेशान हो उठी। बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गए। ये मुहावरा है बच्चों। अब आगे यहाँ पर पढ़िए, समझिए और लिखिए। जो यहाँ पर दिए गए मुहावरे हैं उसके अर्थ दिए गए हैं और वाक्य दिए गए हैं। देखिए बच्चों, जुझला उठना यानी क्रोधित होना। बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से जुझला उठी यानी कि क्रोधित हो गई। यस, उसके अर्थ के भी वाक्य बनाए हैं और उसके क्वेश्चन पे भी वाक्य बनाए, जैसे कि बुढ़िया जुझला उठी और बुढ़िया क्रोधित हो उठी। सिर पर पैर रखकर भागना, तेज गति से भागना। देखिए, तेज गति से भागना या फटाफट भागे, આપણે કહીએ ને દોડે છે, फटाफट दौड़े છે, उसको कहेंगे सिर पर पैर रखकर भागना। यस, तो उसका भी यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। आपको ओनली कॉपी जो है करना है आपको, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि बरसात का दिन था। बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि छप्पर ठीक नहीं था। बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। उस समय बुढ़िया चावल पका रही थी। क्या कर रही थी? चावल पका रही थी, यानी कि चोखा यानी कि भात। आगे लास्ट वाला, बाघ घबरा कर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। अब आगे देखिए, बुढ़िया चावल पका रही थी। यस, ये सही है। ओले की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी। नो, टपकने मटके पर पानी टपक रहा था, ये भी रॉन्ग। ये तो चूल्हा था ना, जो बाद चावल बन रहे थे उस पर पानी टपक रहा था। कुत्ते फांते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। यस, बुढ़िया के पास घर के पास पहुंचा। बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया। नहीं, बाघ बुढ़िया से डरकर नहीं भागा है, लेकिन ओले जो है वो जानवर समझ रहा था। ये कोई ओले जो है वो जानवर है, बुढ़िया उससे डरती है, मुझे यहाँ से भाग जाना, मुझे भी डर लग गया, उसे भी डर लगा, ओले मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, इसीलिए वो भाग जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। जंगल में बाघ के अलावा कौन कौन से पक्षी प्राणी रहते हैं? प्राणी रहते बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाए। जंगल में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। बुढ़िया, अब आगे देखिए, बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया जंगल में रहती थी। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? टप टप, ये तो सभी को पता ही होता। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या
किया, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया, यानी कि तेजी गति से वो भाग गया। अब यहाँ पर बच्चों ये जो मोर के बारे में लिखा हुआ है, फिर बाघ के बारे में लिखा हुआ है, फिर तोता के बारे में मैंने भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको कॉपी डाउन करना है बच्चों, यस, और लर्न बहुत ज़रूरी है। मोर, पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके माथे पर कलगी होती है, इसके पंख रंग बेरंगी होते हैं, इसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। बाघ, बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियां होती है, लाइनिंग होती है ना, यस। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम जंगल में और चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। बाघ मानी हिंदी में बाघ कहेंगे, गुजराती में वाघ कहवाय छे। तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग हरा होता है। हरा एटले ग्रीन एटले लीलो, यस। इसके गले में काली धारी होती, कालो पट्टो होय छे, काळो, यस। इसकी चोंच लाल होती है। वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। लोग इसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्ची और अमरूद बहुत पसंद है। अमरूद मानी जामफल कहिए ना, हाँ, वो बहुत पसंद होता है। अब बच्चों यहाँ पर चित्र को देखकर आपको सेंटेंस लिखना है बच्चों, वर्णन करना है। देखिए ये मेले का चित्र है, जादूगर भी है, देखिए यहाँ पर, फिर गुब्बारे वाला भी है ना, फिर बहुत सारे राइड्स आपने कहेंगे ना हम सब, फिर सपेरा भी है, सपेरा है, फिर दो लोग जो है एक जो महिला है वो खिलौने बेच रही है, फिर घोड़े का चित्र भी है ना। कुछ लोग चकडोल है ना, चकडोल આપણે कहिए, यस, बैठकर मज़ा उठाते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कॉपी डाउन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 7 नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। यहाँ पर बहुवचन में शब्द लिखा है बिल्ली, बिल्लियाँ, मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियाँ है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, मक्खी, मक्खियाँ, मक्खी रोग का घर है, मक्खियाँ गंदगी में रहती है। लड़की, लड़कियाँ, यह मोहन, यस, यह मोहन चाचा की लड़की है। रहीम चाचा को 3 लड़कियां है। मैंने सेंटेंस भी बनाया, लिखी, एक वचन है और बहुवचन है। આપણે બહુ સારી છોકરીઓ હોય ને, યસ, ઉસે લડકિયા કહેંગે, અને એક જ છોકરી હોય તો લડકી કહેવાનું, યસ। रोटी, रोटी આપણે રોટલી ખાઈએ છીએ ને, उसे हिंदी में रोटी कहते हैं बच्चों। અને बहुत सारी रोटी होती है तो उसे रोटियां कहेंगे। तुषार ने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई, तनिष ने गाय को 3 रोटियां खिलाई है। देखिए ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो तो रोटियां का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। चूड़ी, आपने बंगड़ी पहरी छे ने, उसे चूड़ी कहेंगे। अरुणा 1 ही चूड़ी पहनती है और शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। हाँ, 1 बंगड़ी पहरे छे, अरुणा रही ने ये 1 बंगड़ी पहरे छे, शिल्पा 2 बंगड़ियों पहरे छे, यस। अब यहाँ पर सोचिए और उत्तर लिखिए। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खपरेल, सीमेंट आदि से बना है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? छप्पर घास फूस, खपरेल और लकड़ियों के से बनता है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और ओले भी पड़ते हैं। ओले पड़ने पर तुम क्या करते? ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खेलते हैं
झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते भी है ना। મોટા મોટા જ્યારે ટીપા પડે છે તો આપણે એની સાથે રમીએ છીએ, એને ખાઈએ પણ છીએ, है ना, मज़ा आवे છે। बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही थी, चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही थी। बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया, बुढ़िया ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के आंसर है बच्चों। बाघ कहा कि मैं बाघ से नहीं डरता, मगर वो बुढ़िया बोली बाघ से नहीं डरता मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। ओके बच्चों, अब यहाँ पर मैंने वो स्टोरी है चूहा वाली, मैंने स्टोरी आपको दिखाई थी ना बच्चों, तो ये स्टोरी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, आपको कॉपी डाउन करना है बच्चों। गुड हैंड राइटिंग से करना हो बच्चों, मुझसे भी ज़्यादा, मैंने तो अच्छे हैंड राइटिंग नहीं है पर मुझसे भी ज़्यादा हैंड राइटिंग में करेंगे। और हिंदी में ऊपर की और लाइन खींचनी है, उसे सिरोरेखा कहते हैं बच्चों। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।